प्रिय बच्चों, मैं संजय कुमार सिंह श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तान आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज आप सभी गद्य खंड के अंतर्गत द्वितीय अध्याय आचरण की सभ्यता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं सरदार कुंवर सिंह। तो गद्य विधा में यह निबंध के अंतर्गत आता है। तो आज आप अध्ययन करेंगे आचरण की सभ्यता। तो आइए पहले हम इस शीर्षक पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहेंगे कि आचरण की सभ्यता से अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है। लेखक प्रस्तुत शीर्षक के माध्यम से आचरण पर प्रकाश डालते हुए आचरण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है, आचरण के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो लेखक के अनुसार बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। पुस्तकों में लिखी हुई बातों का एक दूसरे के जीवन में उपदेश देना बहुत आसान बात है, लेकिन खुद उसका पालन करना, खुद उसका अमल करना, यह और की बात है। तो कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते दर घनेरे। तो दूसरों को तो उपदेश देते हैं, बहुत से लोग देने वाले हैं, लेकिन खुद उसका पालन कितने लोग करते हैं, इसका महत्व रखता है। करें ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना कठिन है। हम दूसरे व्यक्ति को तो कह देते हैं यह व्यक्ति महान है, लेकिन उसका आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके आदर्शों पर कितना आप चलते हैं, यह महत्व रखता है। तो करें जैसे हिमालय है, हिमालय की रचना प्रकृति को लाखों वर्ष हिमालय की रचना काफी समय के पश्चात हुई है। जो आज सुंदरता देखने को मिल रही है, वह हिमालय लाखों वर्ष के पश्चात जाकर के निर्मित हुआ है। इसी प्रकार से समाज में सभ्य आचरण विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ी है, तभी जाकर के व्यक्ति के अंदर आचरण का ज्ञान हो पाया है। तो कह रहे हैं, यदि हमें वास्तव में मनुष्य बनना है तो आचरण का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और यह आचरण न तो बड़े बड़े ग्रंथों के माध्यम से सीखा जा सकता है, और न ही किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर के सीखा जा सकता है। यह अपने आप मनुष्य के अंदर निर्मित होता है। तो कह रहे हैं, आचरण की सभ्यता का पैमाना है परिश्रम और प्रेम तथा सरल व्यवहार। यदि आपके अंदर परिश्रम करने का जज्बा है, एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति, करुणा, मैत्री भाव रखते हैं, तो आपके अंदर अच्छे आचरण का विकास होगा, अन्यथा नहीं। तो आइए अब आज हम सभी आचरण की सभ्यता के कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या की जाएगी। तो देखिए, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। अब देखेंगे कि लेखक कह रहा है, पहले इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इन शब्दों को आप देख लीजिए, इसके बाद फिर व्याख्या करते हैं। तो
इस पैराग्राफ के अंतर्गत इस में जो कथित शब्द आए हैं उसको देख लीजिए। ज्योतिषमती का अर्थ है प्रकाशवती, आचरण, सद्व्यवहार, राजस्व, धन या संपदा, धन संपदा, अलापना माने बोलना, लेखनी, कलम, कपोल, बाल या चेहरा, निघंट, वैदिक शब्दकोश, वैदिक शब्दकोश, चिरस्थायी जो अधिक समय तक या लंबे समय तक स्थिर। तो आइए देखते हैं, लेखक कह रहा है कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है। तो देखेंगे, लेखक कह रहा है कि चाहे विद्या हो, जैसे विद्या का महत्व सभी के जीवन में है, कला है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई कलाकार होता है, उसकी कला को सभी लोग चाहते हैं। कविता, अच्छी कविता यदि कोई कवि लिख दिया है तो उस कविता के चहेते बहुत से लोग हो जाते हैं और उस कविता के माध्यम से मन मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है और जैसी कविता होगी उसी के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क भी परिवर्तित होगा। साहित्य, साहित्य का मतलब है साहित्य जिसके साथ अपना हित हो। अगर कोई अच्छा साहित्य है तो उसका हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। धन और राजस्व, कह रहे धन और राजस्व सब एक ही बात है, चाहे वह धन हो, चाहे भूमि संबंधित या और भी धन संपदा हो। तो कह रहे जितना महत्व इनका है उससे कहीं अधिक महत्व आचरण का है। अगर व्यक्ति के जीवन में आचरण है, व्यक्ति आचरणवान है, व्यक्ति विनम्र है, दयालु है, तो उसका प्रभाव सभी के जीवन पर अधिक पड़ता है। तो धन दौलत का तो महत्व है ही, साहित्य कला इन सब का महत्व है, लेकिन अगर एक गरीब भी व्यक्ति है और उसके अंदर आचरण का ज्ञान है तो वह किसी से कम महत्व नहीं रखता। आगे कह रहे हैं, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। तो लेखक ने यह बताया है कि यदि एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन अगर वह आचरणवान है, ईमानदार है, परिश्रम करने वाला है, जो भी अच्छाइयाँ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, अगर उसके अंदर सब अच्छाइयाँ हैं, वह ईमानदार है और विनम्र है, सहृदयी है, तो गरीब होते हुए भी वह राजाओं के हृदय में भी अपना स्थान बना सकता है, राजा के दिल में भी अपना प्रभाव छोड़ सकता है, दिलों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि 4 चोर होते हैं, एक कहानी है इंटरमीडिएट में, वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद 3 को फांसी दे दी जाती है। एक चोर है, वह वाक चातुर्य में निपुण था और वह जब पकड़ा जाता है तो किस तरह से वह बच जाता है, तो यह भी उसके अंदर एक कला थी। तो आइए देखिए, कह रहे हैं इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति आचरणवान है तो उसके अंदर कला, साहित्य और संगीत को सीखने में मदद मिलती है। राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा नेत्र शिव नेत्र खुल जाता है, उसकी राग भी मधुर हो जाती है। उसके अंदर विद्या मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि वह जो भी पढ़ेगा लिखेगा उसके ऊपर उसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। चित्रकला का मौन राग कांपने लगता है और चित्रकला जैसे कोई चित्रकार है, यदि किसी चित्र को बना दिया तो बिना कुछ कहे वह चित्र अपने आप जैसे बोल उठता है तो उसको सब लोग चाहते हैं, तो उसी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है। तो
उसी प्रकार से मूर्ति बनाने वाले के सामने कह रहे हैं कि अगर कोई चित्रकार है, ऐसा चित्र बना दिया कि उस चित्र को देख करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कोई बोलने वाला है चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है, लेखक समझ नहीं पाता कि इसका वर्णन किस ढंग से किया जाए, किस मनोहारी ढंग से किया जाए। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। और एक कोई मूर्तिकार है तो उसके सामने अपने आप किस तरह से मूर्ति में हम अमुक व्यक्ति का या जो जिस व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं उसमें हम गालों की संरचना कैसे करें, नेत्रों की संरचना कैसे करें, यह सब दृश्य उसके सामने अपने आप जैसे स्वतः उपस्थित हो जाता है और उसी अनुरूप उसी सांचे में वह चित्र को ढाल देता है, चित्र को बना देता है। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की भाषा तो मौन रहती है, लेकिन मौन रहते हुए भी यह अपना कार्य करती है। इस भाषा का निघंटु श्वेत पत्रों वाला है। निघंटु से तात्पर्य है वैदिक शब्दकोश। कह रहे हैं इस भाषा का, कैसी भाषा का? आचरण की भाषा का। शब्द कैसा है? वैदिक शब्दों जैसा है, श्वेत पत्रों वाला। जैसे सफ़ेद पत्रों पर शब्द लिखे जाते हैं, सफ़ेद कागज पर लिखे जाते हैं, तो उसी प्रकार से वैदिक शब्दों जैसा है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं, यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। यानी मौन है, यद्यपि आचरणवान व्यक्ति कुछ नहीं कहता है, फिर भी उसके हाव भाव, उसकी भावभंगिमा को देखकर पता चल जाता है कि व्यक्ति आचरणशील है, आचरणवान है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृद वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। वह मीठी मीठी वाणी जब बोलता है तो उसके बोलने से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति आचरणवान है। उसके अंदर नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब जो ये सारी अच्छी आदतें हैं उसके अंदर अपने आप निहित रहती हैं। ये सब उसकी भाषा के मौन व्याख्यान हैं, यानी कुछ नहीं कहता है, लेकिन इन सब बातों को परिलक्षित हुआ उसके अंदर देख करके हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति आचरणवान है। तो मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग बन जाता है। तो लेखक कह रहा है कि जो आचरणवान व्यक्ति होता है उसका प्रभाव अस्थायी रूप से पड़ता है। तो आइए देखें कि हमने जो इस गद्य खंड का अध्ययन किया, इसमें साहित्यिक सौंदर्य क्या है, भाषा परिस्थिति प्रवाह को शुद्ध साहित्यिक बड़ी बोली, शैली भावात्मक एवं कवित्वपूर्ण है, शब्द शक्ति अर्धा, शब्द शक्ति विचार सौष्ठव। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सशक्त, अद्भुत और अपरिमित आचरण के प्रभाव को दर्शाया। ठीक है, अब इसके पश्चात इन्हीं गद्यांशों पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ से तात्पर्य लेखक का नाम और शीर्षक का नाम। दूसरा प्रश्न है, सभ्याचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंट श्वेत पत्रों वाला है, इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। ये जो उक्त रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद नंबर आता है तीसरा प्रश्न संख्या 3, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यतामय भाषा कैसी है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के जीवन पर व्याख्यान का कैसा प्रभाव पड़ता है। और अंतिम प्रश्न है पांचवा प्रश्न,
प्रस्तुत अवतरण में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इन प्रश्नों को लिखकर अपने ग्रुप में प्रेषित करें।